स्टूडेंट्स, सेल में जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि सेल में दो ही रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों कंप्लीट होते हैं तभी रिडक्शन कहलाता है, तभी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। तभी बोला जाता है कि रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कमीज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात आप गौर से जान लें कि आईयूपीएसी सिर्फ रिडक्शन को लेता है, ऑक्सीडेशन को नहीं मानता। रिडक्शन को लेता है, ऑक्सीडेशन को नहीं मानता। इसीलिए आप ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लें। लेकिन ऑक्सीडेशन की जगह आप रिडक्शन लेंगे तो उसके आगे आप माइनस का साइन लगाएंगे, उसके आगे आप, और माइनस का ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लिखेंगे तो उसके जगह माइनस का साइन लगाएंगे, तब आप रिडक्शन लिखेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सेल पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एट एनोड एट कैथोड। ये देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन अब आईयूपीएसी के हिसाब से नहीं लेंगे तो यहाँ पे माइनस आप लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लेंगे। माइनस लगाएंगे तब आप इसको रिडक्शन लिखेंगे, और प्लस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन। ई नॉट जो लगा है, आप ई नॉट और ई में कोई फर्क नहीं होता है। ई और ई एक ही चीज़ है, बस फर्क कितना है, ये नॉन एसटीपी पर है, एसटीपी पर है, और ये एसटीपी पर है। मैं आपको एसटीपी के बारे में बता चुका हूँ और फिर आपको एसटीपी के बारे में बता देता हूँ। एसटीपी कंडीशन का मतलब है, एसटीपी कंडीशन का मतलब एसटीपी 25 डिग्री टेम्परेचर। अगर गैस है, गैस तो उसका जो प्रेशर है 1 atm, 1 atm, उसको बार भी बोलते हैं। और जो है क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 1 मोलर, ये आपका एसटीपी है। अगर ये कंडीशंस नहीं हैं तो इसका मतलब ये चीज़ें नॉन एसटीपी है। क्या है? नॉन एसटीपी। नॉन एसटीपी अगर ये कंडीशनें नहीं है तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये नॉन एसटीपी पर है और ये एसटीपी। बस दोनों में इतना ही फर्क है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, आप जब नया सेल लाते हैं तो आपको देखा होगा कि आपने सेल पर ईएमएफ लिखा। ईएमएफ का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल, ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल। मतलब आपने जब सेल जबकि आपने सेल को यूज़ न किया हो, क्या है, आपने सेल को यूज़ न किया हो तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, जो आपको नए सेल पर जैसे जैसे आप सेल यूज़ करते जाते हैं ईएमएफ जो है घटता जाता है। ईएमएफ क्या है?
घटता चला, जैसे जैसे आप सेल को यूज करेंगे ईएमएफ आपका घटता चला जाएगा, ईएमएफ आपका घटेगा। क्या होगा? ईएमएफ आपका ईएमएफ घटता जाएगा जैसे जैसे आप सेल को यूज करेंगे। जैसे जैसे आप सेल को यूज करेंगे ईएमएफ आपका घटता चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों एक चीज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईएमएफ जब सेल यूज़ ना किया गया और सेल मस्ट बी न्यू, सेल जो है नया होना चाहिए। तो देखिए पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आईएमएफ ने यूपीएससी ने कहा है कि आप, तो देखिए यहाँ पर ये आपका ये आ गया माइनस में, आप इसको लिख दीजिए। दोनों पर दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रोड, अलग अलग। एक यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग मेटल के। तो देखिए ये पोजीशन आपकी बन जाती है। अब यहाँ पर रिडक्शन आप जो है देखते हैं कि आप क्या बोलते हैं, ये आपका लिखा था पोटेंशियल ई नॉट ऑक्सीडेशन की जगह आपने रिडक्शन लिख दिया था, यहाँ पर माइनस ले लेंगे आप। ई नॉट ये आपका रिडक्शन है। अब आप इसको अगर पलट के यूँ लिखेंगे तो ई, और इसको आप यूँ लिख देंगे माइनस ई नॉट रिडक्शन। आपको पता है कि ये रिडक्शन जो है कैथोड पर होता है, इसको आप ऐसे लिख देंगे ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट कैथोड लिख देंगे यहाँ पर, और इसको माइनस ई एनोड लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे? एनोड। इस तरीके से ये देखिए, इसको यहाँ और आगे ले जाएंगे आप, राइट लिख देंगे इसको, और ये आपका ई नॉट यहाँ पर लेफ्ट लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड